क्लब की सभी कलाकारों की तरफ से, गांव से जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका हम सभी कमेटी मेंबर तहे दिल से धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कड़ी में जुड़ते हुए मैं रामनारायण हेडमास्टर और हमारे बाबूजी श्री शेर सिंह जी को, हरि सिंह साहब जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो हमारे रामलीला का ये रिबन काटकर हमें आशीर्वाद देने की। आ जाओ बाबू, आ जाओ सभी, आ जाओ सभी, सभी आ जाओ, सभी आ जाओ। हाँ, सभी भाई तालियां बजाकर स्वागत करें। खवड़े की जय, भगवान की जय। अब मैं हमारे मंच पर विराजमान सरपंच साहब को इनवाइट करना चाहता हूं कि वो आए और हमारे यहाँ पर सरस्वती जी का दीप प्रज्वलित करें। ओम चंद्रमः मनसो जातक्षुः सूर्यो अजायत श्रोता प्राणस्य मुखात् दग्नेरिजायतः। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाहे श्वेतं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियमता प्रणताय स्मृताम्। ओम दीप देवताय चरणकमले भो नमस्कृमि नमो नमः। एक बार मेरे सभी बुजुर्ग जितने भी बैठे हैं सभी निवेदन हाथ जोड़कर कि माता सरस्वती जो कला की देवी है, जिससे आपके बच्चे आज इतने ऊंचे पदों पर बैठे हैं और आप लोगों का नाम रोशन कर रहे हैं, एक बार विनती है कि माता सरस्वती का बारी बारी से आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। आ जाओ। ये आशीर्वाद है, लोग सब बाद में लिखा दीजिए। बाद में लिख दो, एक बार लिखा दो बाद में। और माता सरस्वती से आशीर्वाद लेते हुए हम कलाकारों को भी अपना आशीष देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा उनका।
आज बड़ा ही शुभ दिन है। लगभग 15 साल हमारे गांव में रामलीला बंद रही, उसके बाद 3 सालों से फिर से हमने एक छोटी सी कोशिश की है और आप लोगों के आशीर्वाद से हम उस कार्य में सफल रहे हैं और आशा करते हैं ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। हमारे जो सभी बुजुर्ग थे उन्होंने माता सरस्वती का आशीर्वाद लिया और हमारे जो भी कलाकार है उनसे माता सरस्वती के लिए वंदना की है कि हमारी रामलीला अच्छे और पूर्ण रूप से सुसंपूर्ण हो। हम यहाँ पर सभी कलाकार आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और आपका शुक्रिया करते हैं। अब हमारे सभी कलाकार जो भी अतिथि आए हुए हैं उनको फूल माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। भाई साहब सही राम जी, राकेश जी आपको नीरज भाई पट्टा पहनाकर भी स्वागत करें हमारे बाबूजी का। आप सभी के आशीर्वाद से बाबा हम ये यहां तक पहुंचे हैं। अभी तक छोटू अपने कलाकारी के लिए तैयार हो रहे हैं ना। छोटू की अब मैं हमारे सरपंच साहब को इनवाइट करना चाहता हूं कि वो आए और अपने 2 शब्द हम सभी कलाकारों के हौसला अफजाई के लिए कहें। मेरे परम आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों एवं जितने भी कलाकार साथी हैं, मातृशक्ति प्यारे बच्चों, आज हमारी रामलीला का शुभारंभ हो रहा है बड़े हर्षोल्लास से, हर्ष वर्ष की भांति। आज हम श्री राम की जीवन के आदर्शों की प्रेरणा के ऊपर चलते हुए अपने जीवन का यापन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। उनके त्याग, प्रेम और आदर्शों पे चलकर
हम उनसे सीख लेके अपने जीवन को बहुत बढ़िया तरह जी सकते हैं। धन्यवाद। हमारी रामलीला कमेटी सरपंच साहब का तहे दिल से शुक्रिया करती है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं गुरुजी रामनारायण हेडमास्टर जी को इनवाइट करता हूं, वो भी हमारे कलाकारों का हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द कहें। रामलीला क्लब के पदाधिकारी एवं अन्य सदस्यगण, मंचासीन, गांव के मौजूद साहिबान, प्यारे बच्चों, हर साल की बात ही इस साल भी आपकी ये रामलीला क्लब है, ये राम की लीला का मंचन करने जा रही है। बड़ी अच्छी बात है। हर साल की तरह इस साल भी उसी उत्साह से, उसी उमंग से ये काम कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये रामलीला जो है ये हमें बहुत सी शिक्षाएं देती हैं, इसके साथ साथ आपका मनोरंजन भी करती है। मनोरंजन के साथ साथ जिस तरह जैसे पिता पुत्र का संबंध है, पुत्र पिता की आज्ञा मानकर रामचंद्र जी गद्दी छोड़ के चले, इस तरह की बहुत सारी शिक्षाएं आपको मिलेंगी। उन शिक्षाओं पर अमल करें और अपना जीवन। दूसरे कलाकार जो हैं इनके व्यक्तित्व का विकास होता है, ये अपनी यहाँ कला दिखाते हैं आपके सामने, तो इनका भविष्य भी बढ़िया रहता है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनकी अपनी पूरी लगन से हर साल की बातें अपनी रामलीला का प्रदर्शन करें और आप लोगों का मनोरंजन करें और खूब आप ध्यान से सुने और इनका पूरा सहयोग करें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। हमारे गुरुजी रामनारायण हेडमास्टर जी का हम उनका हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं हमारे आदरणीय श्री हरि सिंह साहब को इनवाइट करता हूं, वो भी आए। तो मैं कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं रामकुमार वकील जी को इनवाइट करता हूं, वो आए और 2 शब्द कहें। परमादरणीय गांव के मुल्जान साहब, क्लब के युवा साथियों और बच्चों, बड़ा खुशी का विषय है कि इन क्लब के साथियों ने अच्छा प्रयास किया है। इस आयोजन से हम लोगों को और ख़ासकर नए बच्चों को अपने ऋषि मुनियों और अपने महापुरुषों के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसके लिए मैं क्लब के साथियों को और कलाकारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हर साल ये प्रयोजन करें और सभी लोग शांति से, आराम से, जो कलाकार यहाँ अपने प्रदर्शन करते हैं उसको बड़े ध्यान से देखें और सुने। धन्यवाद। हमारे आदरणीय रामकुमार वकील जी का तहे दिल से अभिनंदन और शुक्रिया। अब मैं हमारे राजस्थान से रिटायरमेंट इंग्लिश के लेक्चरर बाबूजी बाबूलाल को इनवाइट करता हूं, वो हमारी हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द कहें। धन्यवाद नीरज भाई। मैं गांव के परम पूजनीय बुजुर्गों, रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारी, मंचासीन वरिष्ठ व्यक्तित्वों, प्यारे बच्चों और रंगमंच के कलाकारों, आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे 2 मिनट दिए। कितना अच्छा प्रयास है कि राम की लीला दिखाई जाएगी। हमारी जो संस्कृति है उससे हम धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। इस तरह के मंचन बच्चों में स्थायी संस्कार डालते हैं और आप सबने जो बताया वो तो है ही। उससे आगे की कड़ी में आपको 1-2 मिनट लेता हूँ। NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका एक ही टारगेट है, बुकिश नॉलेज इज नो नॉलेज। आज की जो शिक्षा पद्धति है वो हमारी अधूरी है।
जो नई एजुकेशन पॉलिसी आपके पास आ रही है NEP 2020, उसका मेन टारगेट है आर्ट बेस्ड एजुकेशन हो। बच्चे में जो टैलेंट है, चाहे वो कला के क्षेत्र में है, लेखन के क्षेत्र में है, नृत्य के क्षेत्र में है, संगीत के क्षेत्र में, उसको उभारा जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे 90% लाएं। 90% के कुछ होते हैं और कुछ ही काम होते हैं, लेकिन कलाकार जो मंच का होता है, एक तो नया फार्मूला है कि जो दिखेगा सो बिकेगा। पहले दुकान में अंदर सामान होता था, लेके आते थे, आज शोरूम बन गए, आदमी घूमता है और परचेज पसंद करके लाता है। 500 का माल खरीद जाता है, 2000 खरीद के लेता है। तो बच्चों की आप जो कलाकार हैं रंगमंच पे, वो बच्चों में ऐसी शिक्षा डालेंगे संस्कार के साथ साथ कि उनका विकास होगा। और हम इसी बात के लिए हम आपको साधुवाद देते हैं कि आपने इस प्रयास को, सरकार का प्रयास है, समाज का प्रयास है, उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों में संस्कार भी डालेंगे और इनकी डेवलपमेंट होगी कि हम मंच पर आए। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। बाबूजी बाबूलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उद्देश्य भी बाबूजी यही है कि जो आज की न्यू जनरेशन है उसको हम प्रभु राम का चरित्र और चित्रण दिखा सके, इसी कोशिश में लगे हुए हैं। आगे की कड़ी को चलाते हुए मैं रविंद्र कुमार आशावादी जी से अनुरोध करूंगा वो आए और 2 शब्द कहें। परम आदरणीय बुजुर्गों, सरपंच साहब, वे सभी रामलीला क्लब के पदाधिकारी व कलाकार, आज जो रामलीला क्लब का जो मंचन का शुभारंभ किया है, बड़ी अच्छी बात है। और नाटक से जो शिक्षा मिलती है, जो हमारी मेमोरी पड़ती है, मर्यादा, संस्कार आदि शिक्षा में रामलीला से ही मिलती है। और मैं इसके लिए सभी कलाकारों को शुभकामनाएं देता हूं और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी और आगे भी इस प्रकार का अपना ये कार्यक्रम चलता रहे। जय श्री राम। एक मेरी निवेदन है कि आप सभी एक बाद में ग्रुप फोटो लेंगे। आपकी यह आदेश पालना होगी। अब मैं आगे अनुरोध अपने अग्रवाल सभा के अग्रवाल के पहलाजी अग्रवाल को दो, कुछ भी आप तो मैं इसको आगे बढ़ाते हुए एक्स सरपंच भाई सुग्राम को अनुरोध करूंगा वो आए, हमें 2 शब्द कहकर आशीर्वाद दें। मेरी ओर से सभी कलाकारों को बहुत आशीर्वाद और साधुवाद। जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी को चलते हुए मैं भाई सहीराम को कहूंगा आए और 2 शब्द जरूर कहे अमर से। आदरणीय उपस्थित बुजुर्गों, मेरे साथियों व इस क्लब के युवा जो कि रामलीला का मंचन करने जा रहे हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब मैं आगे को बढ़ाते हुए हमारे ताऊ जी रिटायरमेंट थानेदार हरियाणा पुलिस से नरेंद्र जी से अनुरोध करूंगा, वो आपको तो जरूर कहना पड़ेगा। अभी लोग 2 मिनट आप एक। जय सिया राम। धन्यवाद भाई, जय हो। अब मैं हमारे बाबूजी अशोक कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द कहें। बाबूजी ऐसे। आज मेरे यहाँ पूर्वज भी बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, साथी भी बैठे हैं। कितनी खुशी की बात है कि गांव में एक आदर्श कमेटी बनी और रामलीला का संचालन हो रहा है। रामलीला का संचालन क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए? जब राम
एक युग पुरुष थे। राम का जब अभिषेक हुआ था, जब हमारे सबसे भारत के सबसे बड़े ऋषि उन्होंने इसका अभिषेक करा और इसको फिर 14 साल का वनवास मिला। इसलिए मैं ये कहता हूं कि राम तो स्वयं भगवान थे, लेकिन वो भी कल की बात नहीं जानते थे। तो कोई भी ऋषि ना जाने कल की बात, ना मनुष्य जाने। इसलिए आप एक बात ध्यान रखो कि कल की बात पे या कहीं कहीं धोखा मत खाना। बहुत से पाखंडी लोग आप लोगों को गुमराह कर देते हैं, कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा। स्वयं भगवान राम को नहीं पता था कि तुझे 14 साल का वनवास मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जितने भी उन्होंने कार्य करे सब मर्यादा में रहते हुए करे, मर्यादा का पालन करा। 14 साल तक जिए, इतने मर्यादा में रहकर सब कार्य करे। और जितने भी लक्ष्मण जैसा भाई, जो भाई के लिए 14 साल के लिए साथ निकल लिए, अब भाई मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जियो चाहे मरो। ये होता है भाई का प्रेम। उसके बाद सीता माता आती है। सीता माता ने कहा कि मैं भी वनवास में जाऊंगी, मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती, मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती। और वो भी 14 साल के वनवास में उनके साथ दर दर भटकी। फिर भरत जैसा भाई भी नहीं होगा। भरत जब उनको लेने जब वन में गए, साथ में जनक को लेकर गए थे। जनक ने कहा, महाराज जनक ने, हे मेरी पुत्री, मुझे इतनी खुशी है तुझे देखकर, मुझे डर नहीं है कि तू जंगलों में भटकेगी। मुझे ये खुशी है कि तू अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रही है। मुझे तुझसे मुझे गर्व है कि मुझे ऐसी पुत्री को जन्म दिया। ये सब मर्यादा में रहे थे, सब मर्यादा में काम करा और मर्यादा में रहकर इसका ये 16 भाषाओं में बनी थी। 16 भाषाओं में सबको देखकर इसका टीवी पर प्रसारण हुआ था। आज तक कोई भी इसे चैलेंज नहीं कर सका है, ना विदेश का कर सका, ना भारत का कर सका। जब ये सीरियल बन रहा था तो ये देखने की बात, हम खेत से भाग के दौड़ कर आते थे, अब भाई कहीं निकल ना जाए। इसको ऐसे ढंग से प्रस्तुत करा कि आज हर सीरियल का एक एक एपिसोड याद हो गया। और इससे पता लगता है आज जितने भी भाई बैठे हैं, युवा बैठे हैं, ये एक ही बात करो कि हम जब तक जीवन जिएंगे इतने मर्यादा में रहकर जीवन जिएंगे। जय हिंद, जय भारत। अब आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए मैं मास्टर जी सतबीर जी से अनुरोध करूंगा वो आए, वो भी अपने 2 शब्द कहें। थोड़ी गर्मी है, हमें भी महसूस हो रही है, पर थोड़ा सा समय लगा के हम पर थोड़ा दया करें। माँ भारती को, दादा मिठाड़ा को नमन करते हुए मैं मंच पे आसीन मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, मेरे साथी कलाकारों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिनंदन। सर्वप्रथम तो मैं इन भाइयों को जिन्होंने एक युवा कमेटी बनी है, इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मेरे को मंच पे इस अवसर किया बोलने का अवसर प्रदान किया। आप सभी जानते हैं, जो बड़े बच्चे हैं, कि ये आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य है। इसके अंतर्गत आदर्शों पे, जहाँ पे मातृपितृ आज्ञानुपालना है, त्याग की भावना है, प्रेम की भावना है, अहंकार की भावना है, जहाँ पे अति होती है तो अहंकार के माध्यम से होती है। तो इन सभी संदर्भों में आपके सामने झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। मैं आशातीत हूँ कि आप सभी बच्चे इन झांकियों को देख के
उन आदर्शों को अपनाएंगे तथा अपने जीवन को अग्रिम पंक्ति में खड़ेंगे। मैं पुनः आप सभी का आयोजन कमेटी का धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। मास्टर सतबीर जी का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत और उनका अभिनंदन करते हैं जो इतना समय हमें दिया। अब मंच पर विश्वासीन कोई भी अगर हमारे बड़े बुजुर्ग अगर अपना कोई विचार रखना चाहते हैं तो आप उनका स्वागत है। आज हमारी रामलीला का शुभारंभ हुआ है। 15 वर्षों तक काफी समय से हमारी बंद रही और अब 3 वर्षों से दोबारा चालू करी गई है। हमने बड़ी मेहनत और लगन से इस पेड़ों को उठा रखा है और ये लगन और मेहनत आप सभी के आशीर्वाद से चल रही है। हमारी कमेटी की तरफ से हम आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अगर हमारे मंच पर हमसे कभी कोई भूल या चूक अनजाने में हो जाए उसके लिए पहले से हम क्षमा याचना करते हैं। अगर किसी भी पार्ट के लिए आपको हमारे से राय देने की इच्छा हो तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और हमारा उद्देश्य पहले से अच्छी रामलीला करने का लक्ष्य रख के चलते हैं। जो पहले दिखा चुके उसको दोबारा न दिखाएं, उसमें कुछ बदलाव करके दिखलाएं और कुछ अच्छी वार्ता या परिचय करवाएं। अगर हमारे से आज शुभारंभ में कोई विलंब में या आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम पंखे का प्रबंध कर रहे थे पर ये हमारे जो कैचर लगे हुए हैं इनके अंदर शोर हो जाता है, इसलिए हमने पंखे का प्रबंध नहीं कर पाए। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपका आशीर्वाद और अभिनंदन हमें स्वयं चलता मिलता रही है। धन्यवाद। और कमेटी की तरफ से मैं दोबारा पुनः आपका फिर स्वागत और अभिनंदन और आशीर्वाद चाहता हूं। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो बड़ो मिठे